नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में क्या कुछ सियासी संग्राम चल रहा है, ये आप लगातार देख रहे होंगे। बिहार में जो सियासी संग्राम चल रहा है, इसकी तपिश से जो है बंगाल भी वाकिफ है। यानी कि बंगाल चुनाव होने को है, इससे पहले वहाँ भी जो है राजनीतिक क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है, उस पर भी आपकी नज़र बनी हुई है। भारत लाइव की टीम लगातार आप तक खबर पहुँचा रही है। ऐसे में कल बिहार के भीतर जो जदयू है, जिसके मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार हैं, उनके एक प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह एक बयान देते हैं, जिसके बाद से बिहार में सियासी अटकलें लगना तेज हो जाती है। उनके बयान में क्या कुछ था, भारत लाइव की टीम ने आपको बताई थी। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। दरअसल जो जदयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन सिंह, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि उनका गठबंधन भाजपा के साथ सिर्फ और सिर्फ बिहार में है, यानी कि बिहार के बाहर वो किसी के भी साथ गठबंधन करने के लिए जो है स्वतंत्र है। उनका सीधे तौर पर इशारा जो था बंगाल चुनाव के मद्देनजर था, यानी कि बंगाल में वो टीएमसी के भी साथ, यानी कि ममता बनर्जी के भी साथ गठबंधन करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खबर उन्होंने दी थी, यानी कि जदयू की ओर से ये बातें स्पष्ट की गई थी। इससे पहले तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, साथ ही साथ राजद के अभिकर्ता धर्ता हैं, उन्होंने भी ये बातें साफ तौर पे कही थी कि उनका गठबंधन ममता बनर्जी के साथ बंगाल में हो सकता है, यानी कि बंगाल चुनाव में वो अपना दमखम दिखाएंगे, राजनीतिक पूरा दमखम दिखाने के लिए वो तैयार हैं। ऐसे में जैसे ही अमित शाह बंगाल पहुंचे, बंगाल पहुंचते ही उन्होंने ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका दे डाला। झटका के रूप में उन्होंने जो है उनके जो टीएमसी के जो है 7 विधायक सहित एक और जो है उनके सांसद थे, उनको अपने खाते में कर लिया, यानी कि टीएमसी से तोड़ करके भाजपा में शामिल करवा लिया। इसके बाद अमित शाह जिस कॉन्फिडेंस में ये बातें कह रहे थे कि चुनाव आते आते तक टीएमसी में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी अकेले बचेंगे, यानी कि उन्हें अपने राजनीतिक कौशल पर इतना भरोसा था, जिसमें आकर के वो ये सारी बातें कह रहे थे। अमित शाह सीधे तौर पर कह रहे थे कि वो जो है टीएमसी से बहुत बड़ी टूट कराने के लिए अभी भी तैयार हैं। आप भले ही उसे बंगाल की बातें देख रहे हो, राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अमित शाह का जो राजनीतिक घटनाक्रम था, अमित शाह की जो ये चाल थी, बिहार में जो उनका गठबंधन है नीतीश कुमार के साथ, उनके लिए भी स्पष्ट संदेश था। सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार को साफ कर दिया है कि अगर अलग इतर जाना चाहते हैं, अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो देख लीजिए जिसके साथ आप जाना चाहते हैं उसके साथ भी उनका क्या नतीजा होता है, उनका क्या हश्र होता है। यानी कि एक और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग जो हैं बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के साथ, जिसके साथ मतलब भाजपा की जो नंबर 1 दुश्मनी चलती है, भारत लाइव की टीम ने खबर भी चलाई थी, उसके साथ जाने की दिलचस्पी दिखाई। वैसे ही अमित शाह ने उनके इस मनसे पर, उनके इस गेम पर जो है पलटवार करते हुए एक बड़ा रास्ता जो है स्पष्ट कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में टीएमसी का जो है टीएमसी पर उनकी नज़र है और बंगाल पे भी उनकी नज़र है। ऐसे में नीतीश कुमार, जिनका मन अगर डोल रहा है कि बिहार के बाहर वो जा करके अगर भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे, बंगाल चुनाव में भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे, भाजपा से इतर होकर के वो ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे, तो ऐसे में उन्हें इन सभी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। कहीं ना कहीं अमित शाह ने अपने राजनीतिक चाल से जो नया गेम प्लान है उससे नीतीश कुमार को स्पष्ट संदेश दे दिया। अब नीतीश कुमार के पास इन सभी परिस्थिति को देखने के बाद जो है, नीतीश कुमार अच्छे राजनीति के जानकार हैं, नीतीश कुमार के पास इस राजनीतिक जो घटनाक्रम है, इस परिस्थिति को देखने के बाद, यू टर्न लेने के बाद जो है, यानी कि अपने इस नए फैसले से जो है, जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षी वाली जो महत्वाकांक्षा की जो नई योजना थी, नई परियोजना थी, उससे यू टर्न लेने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।